हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी डिफेंडर। फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए हम। आज भी जीए बूस्टर सीरीज में हम क्या करेंगे, सीपीयू का जो अभी रिसेंट में पेपर हुआ था ना, उसी को डिस्कस करेंगे। ये 29 जून को पेपर हुआ था, शिफ्ट सेकंड का है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 50 क्वेश्चन है, वो सारे डिस्कस करेंगे हम। कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में ही रखें इसको। बाकी इंपॉर्टेंट वीडियो है ही भाई, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। शिफ्ट फर्स्ट का मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ अपने चैनल पे, आप विजिट करके देख सकते हैं फर्स्ट वाली शिफ्ट का जो है क्वेश्चन। और मैंने बताया था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है सीजीएल वालों के लिए, क्योंकि जो आपके तीनों एग्जाम्स हैं ना, जो अभी रिसेंट में हुए हैं, सीएचएसएल हो गया आपका, सीपीओ हो गया और फेस 12 हो गया, इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, उनको कवर जरूर कर लेना भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एज ऑफ दिसंबर 2022 द कालिदास सम्मान अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ आर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट। देखो, इसको क्विज की तरह अटेम्प्ट करना, आप पहले देख लेना क्या आंसर, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो दिसंबर 2022 की बात करें, वैसे भी अभी कालिदास सम्मान अवार्ड है, वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट देती है? मध्य प्रदेश देती है। इजी क्वेश्चन है, पहले भी रिपीट हो चुका है। स्टार्ट कब हुआ था ये, अगर स्टार्टेड पूछा है, इट वॉज स्टार्टेड इन 1980, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पहला पूछता है, पहले रेसिपिएंट कौन था, फर्स्ट टाइम इसको किस पर्सन को दिया गया था? तो एक श्रीनिवास अय्यर थे, उनको ही पहली बार अवार्ड दिया गया था, ठीक है। कालिदास हमें पता है क्या है, ये पोएट थे पहले के, और इनके कुछ वर्क्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट है इनकी, इन्होंने लिखा था, कौन सा था? एक था कुमार संभव, जो पूछा जाता है किसके द्वारा लिखा गया है, कि कालिदास के द्वारा, और एक होता है रघुवंश। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों कालिदास के द्वारा लिखा गया था, और पहला रेसिपिएंट थे श्रीनिवास अय्यर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन? इसने भेजा था, इंपॉर्टेंट नाम है सर सैयद अहमद खान, इनके द्वारा स्टैब्लिश हुआ था, फाउंड हुआ था, कौन सा? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इन्होंने स्टार्ट किया था अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट था, ही स्टार्टेड अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है। और क्या हुआ था, जो सर सैयद अहमद खान है, इन्होंने इस साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ही स्टार्टेड साइंटिफिक सोसाइटी। कब किया था? 1864 में किया था, और ये भी अलीगढ़ से स्टार्ट हुआ था। इनकी एक इंपॉर्टेंट राइटिंग है, इन्होंने लिखा था द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ये पूछा जाता है किसके द्वारा लिखी गई है, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। इट वॉज ऑल्सो रिटन बाय सर सैयद अहमद खान, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है, याद करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग भरतनाट्यम डांसर्स वाज बिस्टोड विद द टाइटल ऑफ अस्थना नार्थकी, नार्थकी रेसिडेंट डांसर बाय द त्रिमूल त्रिपाठी देवस्थम टेम्पल। तो ये पूछा गया कि किस भरतनाट्यम डांसर है जिसको अस्थाना नार्थकी का टाइटल दिया गया था, ठीक है। तो पहले तो भरतनाट्यम के देख लेते हैं भाई, पद्म सुब्रमण्यम, ये भी भरतनाट्यम से रिलेटेड है। इंद्रानी रहमान, ये कुचिपुड़ी से हैं, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये दोनों से हैं, ये भरतनाट्यम से भी हैं और कुचिपुड़ी से भी हैं, ठीक है। रीता गांगुली, ये कथकली की हैं। तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। जो प्रद्युत सुब्रमण्यम है, ये भी भरतनाट्यम से, ठीक है। तो दो एलिमिनेट हो गए आपके लिए पास, और दो नाम रह गए आपके पास, पद्म सुब्रमण्यम और यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना। और किसको मिला था भाई ये, इसका राइट आंसर यामिनी कृष्णमूर्ति है ना। और अगर अच्छा आपसे अगर पूछा जाए भरतनाट्यम की और बताओ, भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी, ठीक है। भरतनाट्यम के और मैं बताता हूँ, मृणाल साराभाई हो गई, मल्लिका साराभाई हो गई, ये भी भरतनाट्यम थे, पद्मा सुब्रमण्यम हुई है ना। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये देख लेना एक बार। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका राइट आंसर है यामिनी कृष्णमूर्ति। व्हाट इज द साइज ऑफ अ स्टैंडर्ड टेबल टेनिस बॉल, ठीक है। टेबल टेनिस बॉल कौन सी होती है भाई? 40 mm। ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ अ स्टैंडर्ड टेबल टेनिस बॉल की साइज क्या? 40 mm होती है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अच्छा, प्लेइंग सरफेस आपसे पूछा जाए, प्लेइंग सरफेस एक बार पूछ चुका है टेबल टेनिस का, ये कितना होता है? 2.74 मीटर होता है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। और क्या पूछ सकता है? अच्छा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ये कब स्टैब्लिश हुई थी? ये 1926 में हुई थी, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म डेट शोज बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? एक लाइटिंग का होता है भाई, देखा होगा सीज वगैरह में जो ब्लू लाइट रात को चलती है ना, चमकते हुए देखा होगा, वही बायोल्यूमिनेसेंस होता है। और कौन सा एनिमल भाई? टीनोफोरा, ठीक है। टीनोफोरा ऑर्गेनिज्म है, वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। एक अभी क्वेश्चन भी आया था, अच्छा बताओ, जो क्या था, किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार देख लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं किंगडम क्लासिफिकेशन से। लार्जेस्ट एनिमल होता है, ये दिया था आर एच विटेकर ने, ठीक है। कौन कौन से होता है? मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर नहीं होता। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट वो यूज टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द प्लानिंग एरा? कौन सा होता है भाई? पर नहीं, जीडीपी होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जीडीपी होता है जो मेजर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्लानिंग एरा पे टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लक्ष्य सेन वॉज बॉर्न इन, किसमें भाई? लक्ष्य सेन है किससे रिलेटेड? ये बैडमिंटन से है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और इंपॉर्टेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो इनके फादर थे वो कोच थे, इनके भाई है शायद, वो भी बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है।
तो कहाँ जन्म हुआ था इनका? उत्तराखंड में हुआ था, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। धर्मपाला इज नोन टू हैव फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन नियर भागलपुर इन बिहार। तो कौन सी यूनिवर्सिटी से भाई? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंड की थी इन्होंने। इंपॉर्टेंट नाम है धर्मपाला। कौन सी? पाला डायनेस्टी का, पाला डायनेस्टी की बात हो रही है। और इन्होंने ही रेनोवेट कराया था क्या? नालंदा यूनिवर्सिटी को भी, ठीक है। उसी टाइम पे रेनोवेट भी कराया था इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को। पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे भाई? गोपाला थे, ठीक है। और धर्मपाला एक स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे इस टाइम पे। इन्होंने क्या किया था, जो उस टाइम पे बंगाल बिहार और कन्नौज है, इन्होंने अपने ही रूलिंग पीरियड में इसको अपने कंट्रोल में लाया था, ठीक है। और नालंदा यूनिवर्सिटी को भी इन्होंने रिस्टोर कराया था, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इन्होंने फाउंड कराया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग रोट द बुक चाणक्यास चांट। ये तो भाई याद करना पड़ेगा, अश्विन संघी के द्वारा लिखी गई है। संघी नाम से आप याद कर सकते हैं, चाणक्यास चांत ऐसे करके। किसने लिखी है? अश्विन संघी ने, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पुलकेशिन सेकंड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। पुलकेशिन सेकंड भाई कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? यदि क्वेश्चन है। चेरा, राष्ट्रकूट, चालुक्य, यार पांड्या। किससे हैं? चालुक्य से हैं। पुलकेशिन सेकंड ही इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था, कहाँ से? अहियोल से बादामी किया था, ठीक है। इन्हीं का एक कोर्ट पोएट था, कोर्ट में था, जिसका नाम क्या है? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई है अहियोल इंस्क्रिप्शन, जिसमें इन्होंने इनकी कैपिटल की डिस्क्रिप्शन बताई है कि जो शिफ्ट की थी अहियोल से बादामी में, ठीक है। तो रवि कीर्ति इंपॉर्टेंट नाम है। पुलकेशिन सेकंड ये हमारे चालुक्य से हैं, चालुक्य डायनेस्टी से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब फॉरेस्ट आर फाउंड। थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब फॉरेस्ट कौन से पार्ट्स ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं? तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट ग्रुप द एलिमेंट इनटू ट्रायड्स। ट्रायड्स का भाई किसने दिया था? JW डोबर्नियर, ठीक है। इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए थे और उनको एक ग्रुप में ट्रायड करने की कोशिश की गई थी, एक ग्रुप्स में। उसमें ये करते क्या कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट होता था ना, पहले तो क्या कहते हैं इसको, अरिथमेटिक मीन निकालते थे फर्स्ट, और जो इनका थर्ड एलिमेंट था ना, उसका मीन निकाल के वो मैच करते थे सेकंड वाले एलिमेंट से, और इससे ट्रायड की वो कर रहे थे। बट इसमें बहुत सारे फ्लॉज आ गए थे कि जो नए नए एलिमेंट्स थे वो इनके इसमें फॉलो नहीं कर पा रहे थे, है ना। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ पे ही इन्होंने वो किया था। तो डोबर्नियर का ट्रायड का नाम आया तो डोबर्नियर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। 1817 में इन्होंने ये ट्रायड का 1817 में इन्होंने ट्रायड्स के बारे में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स आर ऑल्सो नोन एज SDRs। होते क्या है भाई? IMF वाले होते हैं। ये एक्चुअली में पेपर गोल्ड होते हैं और IMF के द्वारा दिए जाते हैं। एक्चुअली में 6 करेंसीज होती हैं इसमें। कौन कौन सी होती हैं? एक तो युआन हो गई भाई चाइना की, और येन हो गई जापान की, डॉलर हो गया, और कौन सा हो गया, और यूरो हो गया, पॉल स्टर्लिंग हो गया। ये सारी IMF के द्वारा होती है। IMF इसको, ये 6 नहीं होती है, 5 ही होती है भैया ना। 5 हो गई, युआन, येन, डॉलर, पॉल स्टर्लिंग, ठीक है। 5 करेंसी होती है जो IMF मेंटेन करती है इसको, ठीक है। SDRs बोले जाते हैं, जो एक तरह से पेपर गोल्ड होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ द वैल्यू परसेंटेज ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो फॉल्स देन द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर राइजेस होती है भाई, बढ़ती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द 40 मिनट रागा इज एन एल्बम कंपोज बाई। किसके द्वारा की गई है भाई? 40 मिनट रागा अली अकबर खान के द्वारा। क्या थे ये? सरोद वादक थे, ठीक है। ही वॉज द सरोद प्लेयर। और ये पूछा जाता है किस घराना से थे ये? तो ये महर घराना से, ठीक है। ये बिलोंग्स टू महर घराना। नेक्स्ट पे चलते हैं। वॉट डू द वर्ड एनस, अमन एंड बोरो सिग्निफाई इन द कंटेक्सट ऑफ एग्रीकल्चर कैलेंडर इन इंडिया। तो ये जो वर्ड हैं ओस, अमन और बोरो, ये क्या सिग्निफाई करते हैं भाई? सीजन्स के बारे में बताते हैं। जो राइस बोए जाते हैं ना वेस्ट बंगाल में, इसके सीज़न के बारे में बताते हैं, ओस, अमन और बोरो, ठीक है। ये वर्ड्स हैं एक तरह के। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू मिक्स एसिड एंड वाटर। क्या होता है? द वाटर मस्ट बी हीटेड, नहीं हीट तो नहीं करेंगे भाई। द एसिड मस्ट बी हीटेड, हीट क्यों करेंगे? द एसिड मस्ट बी स्लोली एडेड टू द वाटर, हाँ ये हो सकता है। द वाटर मस्ट बी एडेड टू, नहीं, एसिड होता है धीरे धीरे उसे वाटर में मिक्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दीपा काथा रिप्रेजेंट द डैश डांस। कौन सा रिप्रेजेंट करती है भाई डांस? कथक से रिलेटेड है, यूपी के कथक से रिलेटेड है, ठीक है। याद कर लें, कथक यूपी का, ठीक है। सदरिया आसाम का हो गया, बाकी मैंने बताई दिया। दीपा काथा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स ऑफ द हिंदू कैलेंडर इज द फेस्टिवल ऑफ होली सेलिब्रेटेड। किस में होता है भाई? फाल्गुन में महीने में होता है होली सेलिब्रेटेड। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आप लगभग देखो ना, तो सारे ये उसी टाइप के हैं। आर्टिकल 1/16 में ना ग्रांट्स बताए जाते हैं, जो एडवांस ग्रांट्स मिलते हैं ना सेंटर को, किसके लिए? शॉर्ट टर्म लोन के लिए।
फॉर शॉर्ट टर्म पेमेंट, ठीक है, उसकी बात कर रही है। आर्टिकल 120 क्या बताता है भाई? लैंग्वेज बताता है, जो लैंग्वेज यूज होती है इन पार्लियामेंट, उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 112 सही है आंसर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 110 वही देख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विश द बैंक फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? क्या डिस्टिंग्विश करता है भाई? डिपॉजिट एक्सेप्ट करनी तो करता है एक बैंक को अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। नेक्स्ट पे चलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी पे क्वेश्चन आ गया। कौन सी आर्टिकल है भाई? पार्ट 4 में हमारे 36 से 51 में है। कहाँ से लिया गया? आयरिश से लिया गया है। आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से नॉन जस्टिसेबल होते हैं और ये क्या होते हैं? पॉजिटिव टर्म्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दे आर पॉजिटिव टर्म्स। जैसे फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वाइडली कंसिडर्ड एज द हैवी बॉन्ड सर्विस फॉर इंडियंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? कौन सा है भाई? आईसीएस को बोला जाता है, इंडियन सिविल सर्विस और आईसीएस, है ना। इनको हेवन बॉन्ड सर्विस बोला जाता था इंडियंस के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द को विनर ऑफ भारत रत्न विद लता मंगेशकर इन द ईयर 2001? लता मंगेशकर के साथ किसको मिला था भाई? बिस्मिल्लाह खान को मिला था, ठीक है। शहनाई वादक है ये। इनको एक्चुअली में संगीत नाटक अकादमी मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड इनको 1956 में मिला था, ठीक है। और आशा भोसले हो गया। भीमसेन जोशी भाई, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है 2009 में, हिंदुस्तान म्यूजिक से रिलेटेड है। रविशंकर भाई सितार वादक हैं, ठीक है, सितार से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बेगम अख्तर, फेमस सिंगर फ्रॉम इंडिया, इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेस? जो बेगम अख्तर थी वो किससे रिलेटेड थी भाई? गजल म्यूजिक से थी, याद करना पड़ेगा, गजल म्यूजिक से रिलेटेड थी, फेमस सिंगर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कुछ है नहीं भाई एक्सप्लेन करने का ज़्यादा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्यूटेन? ब्यूटेन का क्या होता है भाई? एल्केन वाला, एल्केन की बात हो रही है, इसका आपको याद होना चाहिए। CnH2n+2 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही देख लेना, ब्यूटेन का 4 होता है भाई, C4H10, ठीक है। ये हो गया ब्यूटेन का। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपल? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आयरिस होता है, आयरिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइज ऑफ द प्यूपल, ठीक है, आइज में। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी? मैंने बताया था, फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू मणिपुरी डांस बाई कलावती देवी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये रिपीट जरूर होगा डेफिनेटली। कलावती देवी, इनको मिला था संगीत नाटक अवार्ड में, किसके लिए? क्योंकि इन्होंने प्रमोट किया था, अपना कंट्रीब्यूशन दिया था मणिपुरी डांस का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तेरी ये क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्पेशल पावर्स ऑफ द गवर्नर अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट? द गवर्नर ऑफ नागालैंड शैल हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर ऑन द स्टेट। होती है भाई। द गवर्नर ऑफ मणिपुर सबमिट अ स्पेशल एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिली एरियाज इन द स्टेट। हाँ सही है। The governor of Sikkim shall have special responsibility for peace and for an equitable arrangement for ensuring the social and economical advance. हाँ ये भी गवर्नर की भी रिस्पॉन्सिबल होती है भाई। द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश शैल हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ, सारे सही हैं भाई, ABCD सब सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन इनिशिएट इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन इन बेयर रॉक्स? कौन करता है भाई? ये क्या है? लाइकन्स, लाइकन्स दे आर हैविंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इनका एक, किसके बीच में? फफूंदी क्या कहते हैं भाई इसको? लाइकन्स और फंजाई के बीच में। लाइकन्स का होता है किसका? एलगी और फंजाई का, ठीक है। और इनको एक और टर्म दिया जाता है अगर आपसे पूछा जाए, हु आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स? पॉल्यूशन इंडिकेटर हो गया वाटर इंडिकेटर। ये कब बनाया गया था भाई? 24 मार्च 1902 में बनाया गया था। अनुशीलन समिति की घटना हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? एक तो ये JM सेनुगुप्ता थे, इनके साथ थे बरिंदर कुमार, इंपॉर्टेंट नाम है बरिंदर कुमार, और एक थे P मित्रा, ठीक है। इन तीनों के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और ये भी जो आइडियोलॉजी थी स्वामी विवेकानंद की जी की, उन्हीं को फॉलो कर लेते। एक इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा जाता है, जो अनुशीलन समिति थी इसी के द्वारा पब्लिश हुआ था भवानी मंदिर का, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा? कौन सा फेस्टिवल आता है भाई? दशहरा आता है नवरात्रि के एंड में। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट गवर्नर हैज द अथॉरिटी टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट? कौन सा बिल होता है भाई? आर्टिकल 200 की बात कर रही है, ठीक है। क्या करता है? जो स्टेट गवर्नर होता है उसको अथॉरिटी होती है कि वो कोई भी बिल को रिजर्व कर सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द एंटीना यूज्ड ऑन द वॉलीबॉल नेट? तो कौन सा कलर यूज होता है भाई? वॉलीबॉल नेट आपने देखा होगा, लगे होते हैं पोल से एंटीना, लोग समझते हैं इसको ही भाई एंटीना ये होता है। इसके साइड में कभी आप देखना एंटीना लगा होता है, ऐसे रेड होता है, फिर ये वाइट होता है, फिर ये रेड होता है, फिर ये वाइट होता है, ऐसे करके होता है। तो इसी को एंटीना बताया गया है, जो रेड और वाइट कलर का होता है, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड अ प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट द बायोन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड बाय द ऑब्जेक्ट? किसकी बात कर रहा है? बायोन फोर्स की बात कर रहा है। बायोन फोर्स है इसका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं वाटर में, उतना ही फोर्स एग्जिस्ट करता है। क्यों? ये थ्रस्ट हो रहा होता है इस पर अप्लाई, यहाँ पे नीचे ग्रेविटी हो रही होती है, तो वो उतना ही वेट डिस्प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट जितना उसका बायोन फोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कंदारिया महादेवा टेम्पल एट खजुराहो वाज बिल्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? किसके द्वारा हुआ था भाई? चंदेला डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट इज अ मेजर एडवांसमेंट टू प्रोटेक्ट द, किसके लिए होता है भाई लिमिटेड गवर्नमेंट? आपको पता होना चाहिए। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए होता है। फंडामेंटल राइट्स राइट आंसर है। ठीक है, ऑफ द सिटीजन फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट, इतने उनको राइट्स ना मिले। ठीक है, एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया? कितनी है? 52.4, 65.2, 68.8%। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आपको। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थर्ड है लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस? भाई अरावली रेंजेस होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मार्च? वुलर लेक भाई जम्मू एंड कश्मीर में है, चिलिका लेक उड़ीसा में है, बम्बानंद लेक केरला में है, सरदार सरोवर नहीं भाई ये कहाँ पे है? ये तो गुजरात में है भाई सरदार सरोवर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग इंडिया ऑसम? किसके द्वारा भाई लिखी गई है? चेतन भगत की बुक है। ठीक है, अब इसमें वर्ड्स नहीं है, वो न्यूमेरिकल नहीं है, तो ये मत समझना किसी और की बुक है ना। और बुक देख लेते हैं। एक हाफ गर्लफ्रेंड हो गई, 2 स्टेट्स हो गई, 5 पॉइंट समवन, 1 इंडियन गर्ल, ये सारी किसकी है? चेतन भगत की है। ठीक है, तो ये देख लेना। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1970? बाई 10 ऐड हुए थे। 11वां ने बताया था, 11वां कब ऐड हुआ था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ याद कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया? किसको कहते हैं? जमशेदपुर को। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन? कल्टिवेशन बिकेम मोर एक्सटेंसिव? नहीं भाई, मोर एक्सटेंसिव थोड़ा ना होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग। कैसे थे भाई ऑप्शन इसमें? वो नहीं है क्या? ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग। देयर वाज चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न एंड टाइप्स ऑफ इन द सेकंड फेज। हाँ सही है भाई, हम लोग चेंज करते हैं पैटर्न, बिकम मोर, हाँ मोर इंटेंसिव होता है भाई नेचर में, एक्सटेंसिव थोड़ी ना होता है। तो बाकी सही होगा। इन द सेकंड फेज देयर वाज शिफ्ट फ्रॉम ड्राई टू वेट इरिगेट। ठीक है, शिफ्ट करते हैं हम लोग। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वेस्टर्न घाट। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सही है भाई, नॉर्थ से साउथ जाते हैं तो इंक्रीज करता है वेस्टर्न घाट्स की हाइट। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द, महेंद्रगिरी नहीं है भाई, कौन होती है? अनामुड़ी होती है, अनामुड़ी है भाई हाईएस्ट पीक तो वेस्टर्न घाट्स की। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, बी इज रॉन्ग। द वेस्टर्न घाट्स आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट्स, ये सही है भाई, ए एंड सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए एंड ए वैसे था भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यही सारे क्वेश्चन थे भाई, है ना, जितने पूछे गए थे। ठीक है, ये सारे मैंने करा दिए। अब भाई इसके बाद आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे के और सारी शिफ्ट लेके। ठीक है, बाकी मैं सारे कंप्लीट करा दूंगा जितना जल्दी हो सके, आप रिवाइज कर लेना इससे, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।